तो हम सीखेंगे रोमन गिनती। क्या सीखेंगे? वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ठीक है, 10 तक। एक आई यदि बना दी जाए तो 1 हो गया। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। एक आई यदि बना दी जाए तो 1 हो गया। आई बात समझ में? 2 आई बना दी जाए तो 2 हो गए, और 3 आई बना दें तो 3। 1 आई तो 1, 2 आई तो 2 और 3 आई तो 3। अब क्या है कि भी से करते हैं रिप्रेजेंट हम 5 को। भी से किसको करते? 5 को। अब कहोगे सर जी 4 लिखना है, तो भी जो होता है इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। भी को 5 से, एक्स को 10 से, एल को 50 से और सी को 100 से और 1 को आई से। पांच अक्षरों से सिर्फ रोमन गिनती होती है, चाहे जहां तक लिख सकते हैं आप, सिर्फ 5 अक्षर। इतना ध्यान रखना है। 1 को आई से, वी को, एक्स को, एल को, 100 को, आई बात समझ में? अब देखो रोमन गिनती पूरी बनेगी। 1 डंडा लगाया 1, 2 डंडा लगाए, 3 डंडा लगाए, वी को 5 से। अब हमको 4 लिखना है। यदि इस वी के इस तरफ कोई चीज लिख दी जाए तो माइनस होता है, इस तरफ कोई चीज लिख दें तो माइनस, इस तरफ कोई चीज लिख दें तो प्लस होगा। अब हमको 4 लिखना है, तो 5 में कितना घटा दें कि 4 बचे? कितना घटा दें? तो यदि हम भी के इस तरफ 1 बना दें तो 4 हो, घट गो। और इस तरफ जुड़ता है। यदि हमको 6 लिखना है तो इस तरफ लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो यदि 4 लिखना है हमको तो आई भी करके लिखेंगे। बात पल्ले पड़ी? 6 लिखना है बी आई, 7 लिखना है तो भी डबल आई, और 8 लिखना है तो ट्रिपल आई। अब 9 लिखना है तो 4 आई नहीं होती अब, ठीक है? तो 10 को लिख से एक्स है, यदि एक्स में से 1 घटा दें 9 हो गया। आ गई बात समझ में? 10 तक गिनती आने लगी। दिक्कत है कोई? अब जब हमको 11 लिखना है, कितना लिखना है? तो एक्स में आई जोड़ देंगे, हो गया 11। 12 लिखना है, एक्स में एक्स है और जी एक्स भी, तो जी हो गया 15। 14 लिखना है तो एक्स आई भी। क्लियर? एक्स भी आई, एक्स भी डबल आई, एक्स भी ट्रिपल आई, एक्स भी आई एक्स। ये 10, ठीक है? 10 के बाद 5 हो गए तो कितने हो गए? 15। कितने हो गए? नहीं भी नहीं लिखेंगे इसमें। एक्स आई एक्स 10 है और 10 20 और 1 कम हो गया तो कितना हो गया? और एक्स एक्स लिख देंगे 20। अब 21 लिखना है तो डबल एक्स चलते जाएंगे, वैसे ही करते जाना, और जे पीछे वाले जो अंक है जो के तो आते जाएंगे। तो 10 हो गए जे 20 हो गए, 30 के लिए 3 एक्स चलेंगे। ठीक है? आई बात समझ में? अब जैसे ही आपको 40 लिखना है, 50 होता है एल का, तो लिखना है 40 और 10 घटाना है। एक्स का वैल्यू कितना है? कितने हो गए? एक्सएल। क्या लिखेंगे? अब यहां पर आ जाएगा 50, यानी यहां चलेगा XL1। क्लियर? तो जी 50 तक हो गया।
इसके बाद जब 60 का चलेगा तो एल एक्स होगा, ये 60 का हो गया 70 का एल डबल एक्स, 80 का एल ट्रिपल एक्स, 90 जैसे ही लिखना है तो सी में से एक एक्स घटा देंगे, ठीक है 90 हो गया। और इसके अलावा 100 लिखना है तो 100 का तो पता ही है सबको कितना होता है, सी होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब मैं कहूं भैया तुमको लिखना है 48, कितना लिखना है 48 लिखना है, मान के चलो कितना लिखना है। तो सबसे पहला काम है हमको 40 तक पहुंचना, 40 के बाद 48 होता है, सीधा चलेंगे। ये देखना या तो 10 देखेंगे या 20 देखेंगे या 30 देखेंगे या 40 देखेंगे या 50 या 60 या 70 या 80 या 90 या 100, जिससे जो बड़ा होगा उसी को देखेंगे। जैसे मान के चलो मैं लिखता यहाँ पर 38, तो फिर ये इससे छोटा कौन है 30, कौन है 30 है। आई बात समझ में। 48 का देखेंगे 40, 42 होगा तो भी देखेंगे 40, 4 की लाइन का 40, 5 की लाइन का 60 की लाइन का, वेरी गुड। तो 48 जैसे हमको लिखना है तो 40 कैसे लिखते हैं, एक्सएल को क्या लिखते हैं, कितना हो गया 40। अब 8 लिखना जी है 8, ठीक है। अब हमको लिखना है मान के चलो 36, तो 36 से छोटा कौन है 30 को कैसे लिखते, एक्स एक्स एक्स, 6 कहां है, खत्म कहानी। हमको लिखना है भैया 89, कितना लिखना है 89, और 89 से छोटा कौन है 80, कितना छोटा है 80, तो भैया 80 कहां है एल ट्रिपल एक्स, और 9 को कहां लिखते, 9 का क्या है, रोमन गिनती बनने लगी। एक अंक का सादा गुणा सीखेंगे, बहुत सरल होता है, 8 छंग, वेरी गुड। तुम चाहो तो 6 8 48 भी कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब जैसे मान के चलो कभी कभी क्या होता है, गुणा करने की विधि भी होती है, कई विधियों से गुणा किया जाता है, कई पैमाना होते गुणा करने के। जैसे मान के चलो लिखा है 9 गुणे 12, 52 नंबर कितना हो गया, क्लियर। तीसरा मान के चलो लिखा है यहां पर 6 और यहां पर लिखा है 7 3 5, अब इसका गुणा करना है तो हमेशा ये देखा करो कि किस तरफ अंक कम है, किस तरफ अंक कम है, इस तरफ के अंक है तो इस तरफ, तो इस तरफ का यदि गुणा करोगे तुम तो तुम्हें समय लगेगा ज्यादा। 5 का पढ़ेंगे, 5 छक्का 30, फिर गुणा किया, 3 छंग 18, फिर गुणा किया, 7 छंग 42, 0 8 3 11, 2 1 3 1 4 और 4 44 10 आ गया। अब ये हो गया एक पागलपंती वाला काम। इसी को यदि हम पलट दें, 7 3 5 गुणा 6 कर दें तो 6 पंचे 30 हो गया, 6 3 18 और 3 21, 6 7 42 43 44, जी हो गया सही काम। तो हमेशा ये चीजें ध्यान में रखना है कि जब भी गुणा करो तो जिस तरफ, जैसे मान के चलो लिखा हुआ है 5 8 3 2 और गुणा लिखा है 3 और 4, अब इस तरफ अंक कम है तो जी सही पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ से कर देंगे गुणा। क्लियर, बात समझ में आ गई, बात पल्ले पड़ी। और यदि यही संख्या यदि ऐसी होती मान के चलो 3 5 गुणा 6 8 7 5 3, तो मूर्ख नहीं बनना है, इस तरफ से गुणा नहीं करना, इसको पलट लेना है। क्या करना है 6 8 7 5 3 गुणा 3, जिस तरफ छोटी। अब कभी कभी ऐसा पैटर्न आ जाए कि दोनों तरफ बराबर हो तो फिर मजबूरी बन जाती है, फिर चाहे जिस तरफ से कर दो। अब देखो जैसे मान के चलो हमने गुणा दिया, जितने थे छोटे छोटे गुणा, मैंने गुणा दिया 9 8 7 6 गुणा 9 8 7 5 2 3
4 6 गुणा दिया मैंने। तो एक एक अंक का गुणा करना है। पहले 3 का करेंगे, 3 3 7 और 1 3 8 25 26 3 9 27 28 29 3 चौको 12 13 14 3 18 1 19 18 1 19 15 नहीं भैया, 3 का हो गया। अब किसका करेंगे? तो जब भी 2 का गुणा करेंगे दूसरी संख्या का, तो पहले अंक के नीचे एक गुणा लगा दिया जाता है। क्लियर? अब 2 का पढ़ेंगे। 2 6 अंक के नीचे अंक आना चाहिए। 2 7 14 1 2 8 16 1 2 9 18 1 2 चौको 8 1 2 6 देखो अंक के नीचे अंक आता जाए, फिर नीचे गुणा लगा जाए। जैसे ही हम गुणा करते जाएंगे वैसे ही एक अंक गुणा के नीचे लगता जाएगा। 5 का पढ़ेंगे। 5 6 5 7 35 3 5 8 40 3 5 45 4 49 4 हासिल है। 5 चौको 20 4 5 6 30 2 फिर लगा दो, चाहे जितना बड़ा गुणा हो, चाहे अंक का, बस एक एक बढ़ाते जाओ। अब 7 का 7 6 4 हासिल, 7 7 49 4 5 हासिल है। 7 8 56 5 61 6 हासिल है। 7 9 63 और 6 69 6 हासिल है। 7 चौको 28 6 वेरी गुड 4 3 हासिल है। 7 6 42 3 अंक के नीचे अंक आना चाहिए। ठीक है, फिर गुणा लगाएंगे। अब कितने का पढ़ना है? 8 का। 8 6 4 हासिल है। 8 7 56 4 6 हासिल है। 8 8 64 64 6 70 7 हासिल है। 8 9 72 और 7 79 7 हासिल है। 8 चौको 32 7 3 हासिल है। 8 6 48 3 51। 8 का पहाड़ कठिन हो गया तुम्हारे लिए, बोल नहीं पा रहे। 9 का 9 6 12 9 6 12 स्वर में रात ना। 9 6 5 हासिल है। 9 7 63 5 6 हासिल है। 9 8 72 6 78 9 9 81 81 7 88 9 चौको 36 36 8 44 9 6 54 54 4 58। अब जोड़ देना। क्लियर? 8 11 8 2 10 और 9 7 16 16 और 10 16 और 10 26 होते 26 1 27 2 हासिल है। 8 3 11 और 2 13 13 और 3 16 16 और 4 20 और 9 29 2 हासिल है। 9 9 3 27 27 और 5 32 32 33 34 3 हासिल है। 9 और 1 10 8 और 2 10 10 10 20 20 और 4 24 24 और 3 27 3 हासिल है। 2 1 3 और 4 7 7 और 8 15 15 और 9 24 24 25 26 2 हासिल है। 5 3 8 2 10 8 18 18 और 9 27 2 हासिल है। 4 1 5 4 9 2 11 8 5 13 1 14 और 6 एक बार जोड़ लो। 8 2 2 4 6 5 11 9 7 16 16 और 2 18 18 8 26 1 27 2 हासिल है। 9 4 13 3 16 3 19 19 8 27 2 29 2 हासिल है। 9 9 3 27 28 34 33 34 3 हासिल है। 2 1 3 और 3 6 और 4 10 10 और 9 19 19 8 27 2 हासिल है। 2 1 3 4 7 7 8 15 15 9 24 25 26 2 हासिल है। 5 3 8 8 16 16 9 9 6 15 25 25 2 27 हासिल है। 2 4 1 5 4 9 2 11 हासिल है। 8 5 13 1 14 6 5 1 6 सही। गुणा का पैटर्न और देखेंगे। 6 2 8 7 गुणा मैंने लिखा 15 का। अब जब 15 का हमको पहाड़ा आता है तो हम डायरेक्ट 15 का पढ़ेंगे। 15 सत्ते 10 हासिल है। 15 अट्ठे 120 और 10 113 हासिल है। 15 दूनी 30 और 13 43 4 हासिल है। 15 छक्का 90 और 4 खत्म कहानी। जब हमें बनता है पहाड़ा तो हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने वैसे भी 20-25 तक तो याद रहते ही रहते हैं, और नहीं है याद तो मैंने पहाड़े लिखने की ट्रिक बताई है, पिछली वीडियो में है भैया। 9 8 7 6 5 2 अंक का कभी भी पहाड़ा मिल जाए तुमको, बस 89 का है तो पहले तो देख लो। यहाँ 9 लिखा है, 8 लिखा है, 7 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है,
मतलब इतनी बार पहाड़ा हमको लिखना है। 5 बार लिखना है, 6 बार लिखना है, 7 बार लिखना है, 8 बार। तो यहाँ देख लो कि कितनी बार लिखना है ना, देखो ध्यान से, गुणा बहुत स्पीड से ये लगेगा। 5 बार लिखना है, 6 बार लिखना है, 7 बार लिखना है, 8 बार, 9 बार, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 89, लिख दिया। 5 बार लिखना है तो 9 पना 9 छक 9 7 9 8 9 नम्मा, क्लियर। 8 का 8 पंच 8 छंग 8 सते 8 अठैया 8 नम। हाँ चलो इस तरफ वाले अंक लिख देते है, ध्यान। 5 4 3 2 1। अब ये जोड़ना है। 40 4 48 5 56 4 6 64 7 72 8 हो गया। अब कर दो 89 पंचे 445, हासिलें कितनी 89 छक्के 534, जोड़ दो भैया। 4 4 8 4 3 7 578, हासिलें 57। 89 सत्ते 623 623 और 57 हासिलें 7 3 10 5 2 7 1 8 680। 68 हासिलें 89 अट्ठे 712 712 और 68 8 2 10 6 1 7 1 8 780। 78 हासिलें और 89 नम्मा 801 801 और 78 879 879। लग के तैयार, जैसे भी लगा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं साधारण भाग। ये लिखा भाग में क्या होता है कि यहां पर हमारे पास 2 अंक हैं तो इसके भी हम 2 अंक ले लेंगे। अब कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है तो 13 का भाग अब 11 में तो जाएगा नहीं, तो हमको फिर 3 अंक लेने पड़ते। आई बात समझ में। तो 13 का पहाड़ा पड़े कि 112 से ज्यादा ना हो। तेरह अट्ठे, वेरी गुड। पहाड़ा पड़ने के बाद अब हमको घटाना है। घटाना हमने सीखा है। 12 में से 4 गई, 12 बनाए 1 दे दो, 1 में से 1 गई 0, 1 में से 1 गई 0, खत्म कहानी। अंक उतारेंगे 8 का, क्लियर। 12 का पहाड़ा पड़ेंगे, वो 13 का पड़ेंगे। 13 पना 65, 13 छंग 13 7 91, ज्यादा हो जाएगा। 8 में से 8 गई, 8 में से 7 गई, अंक उतारेंगे 13 अट्ठे, कितना बचा, ये हो गया हमारा शेष। क्या हो गया, चलिए और देख लेते हैं 12 का। बारह का पढ़ेंगे। 12 अट्ठे, वहां से बोला करो भैया अनुज, बोलते नहीं है, होंगे आने से बैठे रहा। 12 अट्ठे, अंक उतारेंगे। जैसे ही हम अंक उतारें हमको भाग देना है। अंक उतारा भाग देंगे, तो अब 6 में भाग जा रहा, क्या भाग ना जाएगी। अब जब बिंदी रख देंगे तो दूसरा अंक मिल जाता हमको। अंक उतारेंगे 12 पंचे, घटा देंगे 3 बचा। अंक उतारेंगे 12 दूनी 8 बचा। अंक उतारेंगे 12 7 1 शेष बचा। क्लियर। चलिए अब और देख लेते हैं। अब जो 0 वाला भाग है, ध्यान से समझना, ये सबसे ज्यादा गलती करते हैं व्यक्ति। 15 सत्ते 105, कुछ बचा। अब अंक उतारेंगे। अंक उतारेंगे, ध्यान में एक चीज ही रखना है, अंक उतारा और भाग देना। क्या देना है, अंक उतारा हमने 0 का, भाग देंगे, जाएगा, भाग न जाएगी। अब बिंदी लगने से दूसरा अंक मिल जाता। इस 0 के बाद नंबर आया इस 0 का, अब जा रहा भाग, भाग जाएगी।
अब फिर बिंदी रखी, फिर अगला अंक मिल जाएगा। अंक उतारा, भाग जा रहा, भाग न जाए कि अंक उतारेंगे। अब इस वाले 0 का नंबर है, अब जा रहा 15 चौके 60, कुछ बचा, फिर अंक उतारेंगे किसका, 0 का। भाग जा रहा, भाग न जाए कि फिर अंक उतारेंगे, भाग न जाए कि फिर अंक उतारेंगे, भाग जा रहा, भाग न जाए कि। पैटर्न क्या है, अंक उतारा, भाग न जाए बिंदी, बस इतना ध्यान रखना है, भाग जरूर देना है। जैसे मान के चलो लिखा है 16 सत्ते 100, 16 सत्ते अंक उतारेंगे, भाग न जाए कि अंक उतारेंगे, भाग न जाए कि अंक उतारेंगे, भाग न जाए कि अंक उतारेंगे। 16 दूनी अंक उतारेंगे, अंक उतारे भाग देने, 16 का भाग 0 में जाएगा, बिंदी। अंक उतारेंगे, भाग न जाएगी, अंक उतारेंगे, भाग न जाएगी, अंक उतारेंगे, भाग न जाएगी, अंक उतारेंगे। वेरी गुड। 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, 63 से ज्यादा ना हो। 16 3, 16 चौका 64 ज्यादा हो जाएगा। 13 में से 8 गए, 13 बनाए, 1 दे दो, 5 हो गए, 6 में से 5 गई, घटाना हम सीख चुके हैं। अंक उतारेंगे 2 का, 16 उनम्मा, 16 उनम्मा, अंक उतारा ना हमने 2 का, भाग देंगे, भाग देना है। और यदि नहीं जाता तो का लिख देते, 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 2, क्लियर। 12 में से 4 गए 8 शेष। अब अंक नहीं बचे थे ना, इसलिए देखो घटाएं, सुनो अच्छी तरीके से, घटाएं तो बिंदी नहीं आएगी, घटाने से बिंदी नहीं आती है, कैसे आती, भाग देने। अंक उतारा और भाग न जाए तो बिंदी आती है, क्लियर, बात समझ में आ गई। 0 वाला गुणा देख लेंगे, 5 3 पचम 25 1, हाँ सर लगी 5 का पहाड़ा आप 0 में पढ़ेंगे तो 0 आएगा। किसी भी संख्या का पहाड़ा यदि 0 में पढ़ा जाए तो 0 आएगा, और 0 का किसी संख्या में पढ़े तो 0 आएगा। तो 5 का पहाड़ा 0 में पढ़ा 0, लेकिन जो हासिलें बची थी वो आ जाएंगी, क्लियर। 5 का पहाड़ा 6 फिर 5 6 के 30। अब 0 को पढ़ेंगे, 0 का 3 में 0, 0 का 5 में 0, का 0 में 0, का 6 में 3 का पढ़ो, 3 तरका 5 15 15, हासिल नहीं, हासिल लगी अब 1, 3 का पहाड़ा 0 पढ़े 0, लेकिन हासिल आ जाएगी पिछंग। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती, मान के चलो कि हासिल ही नहीं आती, तो फिर 0 रख देते। 5 6 9 2 11, 5 1 6, 3 1 4 8 1, जैसे मान के चलो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती, तीन तरका 9, 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा 0 में 0, 0 में 0, तिछंग। अब 0 को पढ़ेंगे, 0 0 0 0 0। अब 2 का दुत्ती दुदूनी, 2 को पहाड़ा 0 में पढ़ा 0 आया। अब हासिलें तो नहीं है, हासिलें नहीं है तो 0, 2 को पहाड़ा 0 में 0, 2 6 9 6 6 जी 0 है।